जी नरेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए नए विषयों के साथ हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र और भारत भर के विश्व भर के दृष्टियों के लिए एक बहुत गंभीर विषय को आज मैं बताना चाहता हूँ। जो मैंने काफ़ी समय से अनेक दृष्टों का जो वास्तु किया है, अनेक तीर्थों का जो वास्तु किया है, अनेक पूरी जो अपनी धार्मिक भूमियों का वास्तु किया है, और वो ठीक नहीं कराने से उन ट्रस्टियों के जीवन के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम से बढ़ जाती हैं। अभी अभी मैं 3 केस स्टडी आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको और डिटेल से पता चलेगा। कर्नाटक में मैंने बहुत बड़े तीर्थ का वास्तु किया, जहाँ पर पूरी तरह से नकारात्मक वास्तु होने के कारण ट्रस्टी ने स्वयं जहाँ पर 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा किया। वीक के अंदर 3-3 दिन सारा बिजनेस काम छोड़ करके वो तीर्थ की सेवा कर रहे थे। फिर भी उनकी इतनी बदनामी हुई, इतने उनके बिना काम के दुश्मन हुए, जिनके साथ वो बात नहीं कर रहे थे, कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उनकी फैमिली लाइफ के अंदर भी इतना प्रॉब्लम्स आने लग गए। उनकी पूरी तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग गई। पूरी तरह से साउथ ईस्ट के अंदर वोटर का होना, पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट जो है वो पूरी तरह से भारी रखना, भारी भरकम रखना, नॉर्थ ईस्ट भारी भरकम रखना, और साउथ वेस्ट जो है ईशान कोना भारी और पूरी तरह से साउथ ईस्ट खाली रखना, साउथ वेस्ट खाली रखना, नैऋत्य कोना जो हल्का रखना। ये मैंने आपको बता रहा हूँ, एक साउथ की बहुत बड़े तीर्थ की बात बता रहा हूँ, जिनके दृष्टि हमारे साथ लगातार ट्रीटमेंट करा रहे। वहाँ पर गलत दिशा के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा खंभा डाल दिया है, और आज वो बड़े बड़े हेल्थ के इश्यू के अंदर फंस रहे हैं। सेकंड नंबर के अंदर अभी मैंने शंखेश्वर में एक गुरु मंदिर का वास्तु किया, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में 500 किलो का मंदिर बना दिया है। 3 साल से गुरु मंदिर का प्रोजेक्ट इतने लंबे समय से बंद है। इनके साथ कनेक्टेड गुरु भगवंत को सारा नॉलेज होते हुए भी एक छोटा सा डिसीजन, नॉर्थ ईस्ट यानी अपना दिमाग है, और वहां पर इतना भारी भरकम मंदिर बना दिया। सारा जो मार्बल आके आया हुआ है और मंदिर बनाने के लिए और सिस्टम बनाने के लिए, वो सारा मार्बल भी उन्होंने ईशान कोने के अंदर लगा दिया। एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे। और तीसरे नंबर में मैं अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हूँ। यहाँ पर मैंने एक संघ का वास्तु किया है आज, और पूरी तरह से मैंने वहाँ पर एक नया पूरा परिसर लेना है। वहाँ का वास्तु देखा है, इतना नेगेटिव वास्तु है। काफ़ी 10 साल से वो लोग परेशान हो रहे हैं, और लगातार 6 महीने से वो मेरा कांटेक्ट कर रहे थे। आज उनके सभी ट्रस्टियों से मैंने मीटिंग किया, सारी बात, सारे पॉइंट लिखाए। उन्होंने बताया कि कैसे 3 ट्रस्टियों के साथ ऐसी अनहोनी घटना हुई, और लगातार पूरा संघ जो है स्लोली 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 डाउन हो रहा है। एनर्जी हमेशा अपना काम करती है। आपने देखा होगा कि कोई तीर्थ इतना ग्रो कर जाता है, लाखों लोग उनसे उनके साथ जुड़ जाते हैं, लाखों रुपए का फंडिंग आता है, और कोई तीर्थ इसे खंडेर अवस्था के अंदर है कि वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। हमेशा वास्तु एनर्जी हर जगह पे वर्क करती है, हर व्यक्ति के ऊपर वर्क करती है। और ऐसे जो सामाजिक संसाधन है, जैसे तीर्थ है, जैसे परिसर है, संघ की जगह है, वहाँ पर आपको पता है कि ये नेगेटिव है। कितने संघों में आपने देखा होगा कि परमात्मा का नाम का मैचिंग नहीं होने के कारण आज वो प्रॉब्लम के अंदर है। तो मैं आज सभी संघ के दृष्टियों को बताना चाहता हूँ कि ज़रूर आप चेक करें। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना जो है वो प्रॉपर रखें, साउथ वेस्ट जो नैऋत्य कोना है वहाँ पर भारी वजन रखें। इतना सारा वेस्टेज, हमने तीर्थ की पूरी जो संरचना देखी, इतनी लोहे की चीज़ें, इतना कचरा, इतना बंद इलेक्ट्रिक वहाँ पर पड़ा था। सारे दृष्टि टपक 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 करके इतना प्रॉब्लम में वो जी रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं सभी के लिए जैन अनुष्ठान से सारे ट्रस्टियों को, मेरे परिचित में 25 ऐसे बम्बई के और अलग अलग पूरे भारत के घर देरासर वाले हैं, कि ये मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है कि घर देरासर बनाने से पहले उनकी इतनी जाहो जलाली थी। जैसे ही उन लोगों ने घर देरासर बनाया, जैसे ही इनकी प्रॉपर स्थापना, प्रॉपर विधि, प्रॉपर भक्ति आराधना नहीं की, आज धीरे 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 वो घस रहे हैं, धीरे धीरे वो डाउन होते जा रहे हैं, और इतनी विचलित परिस्थितियां हो जाती हैं। फिर कभी कभी असमाधि होने लग जाती है, अलग अलग प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। घर देरासर बनाना अति आवश्यक है, एक साथ साथ उनके रूल्स को फॉलो करना उससे डबल आवश्यक है। आपने घर देरासर बनाए हैं, आपने कोई ट्रस्ट के ट्रस्टी है, और आपने एनर्जी बैलेंस नहीं किया है,
तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है और वहाँ तक सीमित नहीं है, पूरा संघ। आज कितने सारे ऐसे प्रदेश है कि जिस शहर के अंदर इतने नौजवान हैं, इतने अच्छे-अच्छे लड़के-लड़कियाँ हैं, इतने उत्तम कोटि के श्रावक श्राविका है, फिर भी उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। हम सभी लोगों का माइंड इतना पावरफुल है, इतना पैसा है, लेकिन जिस प्रकार से जैन समाज का अभ्युदय होना चाहिए हर क्षेत्र के अंदर, तप में, धर्म में, दान में, भक्ति में, मैत्री में, यश में, सहायता में, उन सभी के अंदर हो, वहाँ पर अवश्य में वास्तु का नॉलेज, शिल्प का नॉलेज और देरासर उपासना में खास ले, अच्छे लोगों को दिखाए, अच्छे गुरु भगवंतों की सलाह ले, और जैसे ही पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ गलत है, उसको तुरंत ठीक कराए। और तुरंत ठीक नहीं कराते तो सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम्स उनके लीडरों को भुगतनी पड़ती हैं। तो खास ये लाइव केस स्टडी जो मैंने 3 केस स्टडी जो की है, वो मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, कर्नाटक की, छत्तीसगढ़ की और शंखेश्वर की, कि गलत दिशा में ईशान कोण में भारी भरकम, हमारा ईशान कोण में मस्तक है और वहाँ पर आप 500 किलो का मंदिर बना दोगे, छोटा डिसीजन लेने में भी आपको 4 साल लग जाएंगे। तो जरूर वास्तु को चेक कराएं। आपने घर देरासर बनाया है तो उसको बराबर चेक कराएं। प्रॉपर दिशा में की गई छोटी आराधना भी आपको बड़ा रिजल्ट दे सकती है। ये वीडियो आपको बहुत काम में आएगा। आपका कोई भी रिलेटिव कहीं पर ट्रस्टी है और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, तो उसमें जरूर हम उनकी मदद कर सकते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।